नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सिकंदरा में नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी पहुंचे, वहां पे भाषण दिए। जब भाषण देने के बाद जब वो लोग जाने लगे तो उनके हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया। क्या है ये पूरा मामला और ऐसा क्यों हुआ, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नित्यानंद राय और पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जी जीतन राम मांझी पहुंचे सिकंदरा। यहाँ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, इसके कैंडिडेट हैं प्रफुल्ल मांझी। जी प्रफुल्ल मांझी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके समर्थन में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे। जीतन राम मांझी दोनों हेलीकॉप्टर लैंड किया, उनका सभा हुई। सभा से वापस जाना था, लेकिन जब वापस जाने लगे तो फंस गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा था। हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया था, फ्यूल खत्म हो गया था। अब कहा गया कि आ रहा है टैंकर से तेल, फ्यूल जो डालना है हेलीकॉप्टर में, तब हेलीकॉप्टर उड़ेगा। लेकिन हाय किस्मत कि यहाँ भी धोखा नित्यानंद राय। और मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि ये कोई बाइक नहीं चल रही है कि हाँ आधे रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो गया और अब आ रहा है तेल पेट्रोल पंप से। ऐसा नहीं होता है। फ्यूल, इसका जो फ्यूल होता है उसके इंतजामात पहले किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हुआ है वो बहुत ही मजाकिया चीज है कि हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका फ्यूल तेल खत्म हो गया है। अब भारत के गृह राज्य मंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इंतजार कर रहे हैं, नित्यानंद राय इंतजार कर रहे हैं कि कब तेल आएगा, कब उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल डाला जाएगा और उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उसमें वे भी दूसरी सभा में पहुंचेंगे। कल प्रचार खत्म होगा और आज जो है बहुत अहम दिन है। बिल्कुल, कई जगहों पर नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी को जाना होगा। दोनों कई बार परेशान भी दिखे, बार बार पता करने की कोशिश की, झल्लाए भी कि कहाँ फंसा हुआ है तेल। तो उन्हें पता चला कि टैंकर से आ रहा था, रास्ते में सड़क जाम में फंस गया है। काफी देर तक फंसे रहे और अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ पाया है। बिना तेल तो उड़ेगा नहीं। बिल्कुल। और तेल लेकर जो टैंकर आ रहा है वो जाम में फंसा हुआ है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ था केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा था, अनुमति नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद चिराग पासवान ने जो किया वो एकदम सनसनीखेज था। उन्होंने इसे विषय फोन नहीं लगाया, उन्होंने पहले सीधे धर्मेंद्र प्रधान को फोन लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबका यही हाल है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सब बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो उन्होंने किसे फोन लगाया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाकर उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा कि देखिए मेरी कितनी सभाएं हैं, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है, इसे अनुमति नहीं मिल रही है, मैं फंसा हुआ हूँ। अब प्रधानमंत्री ने जो कहा होगा, जो आश्वासन दिया होगा कि हाँ ठीक है चिराग, मैं दिखवाता हूँ, पता करवाता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन इस पर पूरे भारत में सोशल मीडिया में मीम बन रहा है कि चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता है तो चिराग पासवान सीधे प्रधानमंत्री को फोन लगा देते हैं। और किन किन बातों के लिए वे सीधे प्रधानमंत्री को फोन लगा देते हैं। अगर अभी चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर का तेल खत्म होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कॉल और जाता। बिल्कुल जाता। देखिए, अब जीतन राम मांझी ने तो कॉल नहीं किया, नित्यानंद राय ने तो नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान तो कर देते। देखिए, कल अनुमति नहीं मिल रही थी और आज जो है तेल खत्म हो गया है। तो यह तो मजाक की बात हुई, लेकिन अगर इसको गंभीरता से देखें प्रियंका, तो इससे यह पता चलता है कि कितना गहरा कनेक्शन है चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूं ही तो कोई फोन नहीं कर सकता है ना प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का कद, और फोन करके मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है, यह तभी होगा जब बहुत गहरा रिश्ता होगा।
भरोसा होगा एक दूसरे पे। जी बिल्कुल। तो यह बात साबित हो गई कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी में प्यार एक तरफा नहीं है। चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते थे नरेंद्र मोदी के, तो लोग उनके विपक्षी, उनके विरोधी उनका मजाक उड़ाते थे जी कि ये तो हनुमान है, क्या वे भी राम हैं। लेकिन इस फोन कॉल से यह पता चल गया कि सचमुच रिश्ता कुछ राम और हनुमान वाला ही है। तभी तो ऐसे फोन दूसरे मंत्री की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी छोटी बातों के लिए सीधे प्रधानमंत्री को फोन लगा। जी बिल्कुल। तो इस चुनाव में कई सारे रिश्ते, कई सारे संबंध पता चले हैं कि किसके कितने गहरे संबंध हैं। और आज देखिए, आज चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को फोन लगाया था, आज नित्यानंद राय और जीतन मांझी ने किसको किसको फोन लगाया है, यह खबर भी बहुत जल्द आ जाएगी। जी, तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।